वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू एट वन शॉट यूजी क्लासेस। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं आयुर्वेदा एंड न्यूट्रिशन एंड ये वन शॉट होने वाला है जिसमें सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो आप चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है व्हाट इज आयुर्वेदा। आयुर्वेदा क्या है? तो आंसर के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आयुर्वेदा एक एशियंट सिस्टम है नेचुरल हीलिंग का जो कि ऑरिजिनेट किया गया था इंडिया में 5000 ईयर एगो यानी 5000 साल पहले। ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ लाइफ को जीने का तरीके को प्रमोट करते हैं। मीनिंग की बात करें तो आयुर्वेदा डिराइव हुआ था दो संस्कृत वर्ड आयु और वेदा से। आयु मतलब होता है लाइफ और वेदा मतलब होता है नॉलेज। तो आयुर्वेदा का मतलब होता है साइंस ऑफ लाइफ। अब इसकी प्रिंसिपल्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसके क्या प्रिंसिपल है? जो आयुर्वेदा है वो बेस है कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल पे जो कि हेल्प करते हैं मेंटेन करने में बैलेंस और डिसीज से प्रिवेंट। पंचमहाभूता थ्योरी एंड दूसरा है त्रिदोषा थ्योरी एंड थर्ड है अग्नि डाइजेस्टिव फायर एंड फोर्थ है यहाँ पे दिनाचार्य एंड ऋतुचार्य एंड फिफ्थ है यहाँ पे होलिस्टिक अप्रोच। तो एक एक करके हम सबको हम आगे समझेंगे। तो इंपॉर्टेंस की बात करें यहाँ पे तो ये प्रमोट करता है नेचुरल हीलिंग और बूस्ट करता है इम्यूनिटी को, फोकस करता है प्रिवेंटिंग पे डिसीज़ के कि वो सिर्फ जो डिसीज़ का जो भी वो इलाज नहीं करता, खाली वो उसके जो होने वाले उससे जो बीमारियां हैं उनको भी ठीक करता है। ये हेल्प करता है स्ट्रेस मैनेजमेंट में, मेंटल पीस में सपोर्ट करता है, हेल्थी लाइफस्टाइल को और बैलेंस करता है लाइफ को। नेचुरल हर्ब्स एंड जो थेरेपीज़ हैं वो होती हैं जो कि हार्मफुल नहीं होती है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। यानी सभी एज ग्रुप्स के लिए सूटेबल है। ये हेल्प करता है फिजिकल एंड मेंटल एंड स्पिरिचुअल हार्मनी को मेंटेन करने में। अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है इसकी मॉडर्न लाइफ में। तो ये किस तरीके से यहाँ पे हेल्प करता है स्ट्रेस रिलीफ में। यानी आयुर्वेदा क्या है, माइंड को हमारे क्या करता है, शांत करता है, रिड्यूस करता है एंजाइटी और स्ट्रेस को, बूस्ट करता है इम्यूनिटी को। तो ये स्ट्रॉन्ग बनाता है हमारी बॉडी की नेचुरल डिफेंस सिस्टम को, प्रिवेंट करता है लाइफस्टाइल डिसीज से जो कि हेल्प करते हैं मैनेज करने में डायबिटीज़, ओबेसिटी एंड हाइपरटेंशन एक्सेट्रा। एंड ये प्रमोट करता है हेल्थी लाइफ को जिसमें इंकरेज किया जाता है बैलेंस डाइट को, योगा, एक्सरसाइज और जो भी पॉजिटिव हैबिट्स होती है उन सभी को। एंड ये इंप्रूव करता है मेंटल हेल्थ को, इन्हेंस करता है कॉन्सेंट्रेशन को, मेमोरी को, ओवरऑल जितनी भी इमोशनल वेलबींग है उन सभी को। तो आयुर्वेदा सिर्फ एक मेडिकल सिस्टम नहीं है, ये एक तरीका है जीवन को जीने का हेल्थी, हैप्पी और मीनिंगफुल तरीके से। अब बात कर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द त्रिशोदा थ्योरी वता पित्ता एंड कफा। ठीक है, तो ये इसमें थ्योरीज को एक्सप्लेन करना है। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा जो ह्यूमन बॉडी है वो 3 बायोलॉजिकल एनर्जीज पे गवर्न है। ठीक है, जिसको त्रिशोदा कहते हैं, वता, पित्ता और कफा। तो ये जो दोष है, ये सब दोषाज हैं, ये क्या फॉर्म करते हैं कॉम्बिनेशन, जिसको क्या कहा जाता है महाभूतास। ठीक है, जिसको हम कहते हैं 5 एलिमेंट्स। तो त्रिदोषा होता क्या, पहले इसको समझते हैं। तो त्रिदोषा थ्योरी एक ऐसी थ्योरी जिसमें कहती है कि सभी इंडिविजुअल जो है उनका एक यूनिक कॉम्बिनेशन है वता, पित्ता और कफा का, जो कि गुड हेल्थ है वो डिपेंड करती है इसी के बैलेंस पे कि किस तरीके से तीनों जो दोषाज हैं किस तरीके से बैलेंस है। ठीक है, ये हो गया विता, कफा और पित्ता। अब बात करते हैं वो कौन कौन से 3 दोषाज हैं। तो पहला है वता दोषा जो कि जिसका एलिमेंट क्या है एयर और इधर। ठीक है, और इसकी क्वालिटीज़ क्या है, लाइट, ड्राई, कोल्ड, मोबाइल, रफ एंड स्टबल। अब बात कर लेते हैं पित्ता दोषा की। तो पित्ता दोषा जो है वो फायर और वाटर से इसका कॉम्बिनेशन है, जिसकी क्वालिटीज़ है हॉट, शार्प, लाइट, ऑयली, लिक्विड एंड इंटेंस। अब बात करते हैं कफा दोषा की जो क्या है अर्थ और वाटर का कॉम्बिनेशन है, जिसमें क्वालिटीज़ है हैवी, कोल्ड, स्लो, ऑयल, सॉफ्ट, स्टेबल, स्मूथ, ये सब। अब इनकी फंक्शंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पे वता दोष। वता दोष में क्या है, कंट्रोल करता है बॉडी मूवमेंट को, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन सभी को, और रिस्पॉन्सिबल है ब्रीथिंग के लिए, सर्कुलेशन के लिए और नर्वस सिस्टम के लिए। ये रेगुलेट्स करता है एलिमिनेशन जैसे यूरिन, स्टूल एंड सेंस परसेप्शन होता है एंड क्रिएटिविटी में ये हेल्प करता है। एंड मेंटेन करता है एथियोसियम्स एंड एनर्जी को। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो है हमारा पित्ता दोषास की। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कंट्रोल करता है डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को एंड रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को, ट्रांसफॉर्म करता है फूड को एनर्जी में एंड सपोर्ट करता है इंटेलिजेंस, अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी के लिए। एंड मेंटेन करता है स्किन कलर एंड लस्टर को और कंट्रोल करता है हार्मोन्स एंड एंजाइम्स को। अब बात करते हैं यहाँ पे हम कौन से दोषा की, कफा दोषा की। कफा दोषा की फंक्शन की बात करती है प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी को, लुब्रिकेट करता है जॉइंट्स को और बॉडी टिश्यूज को, एंड सपोर्ट देता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एंड इम्यूनिटी एंड स्टेमिना को बूस्ट करता है और मेंटेन करता है कामनेस, पेशेंस एंड लव। अब आगे बात कर लेते हैं इनके इम्बैलेंस कॉजेस की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इसके इम्बैलेंस कॉज की, तो एंजाइटी, फियर, ड्राइनेस, कॉन्स्टिपेशन, जॉइंट पेन, इन सब चीज़ों की वजह से होता है। एंगर्स, स्किन रैशेज हो गई एंड इन्फ्लेमेशन हो गया, एक्सेस हंगर। तो ये सब क्या होती हैं इम्बैलेंस के ये सब चीज़ें कॉजेस बनती हैं। आगे यहाँ पे जैसे वेट गेन हो गया है ना, कोल्ड कफ हो गया, डायबिटीज़, ये सब चीज़ें क्या करती है, इसका इम्बैलेंस कॉज करती हैं। अब इंपॉर्टेंस की बात करें त्रिदोषा की, तो ये मेंटेन करता है फिजिकल हेल्थ को, प्रमोट करता है मेंटल वेलबींग को एंड सपोर्ट करता है इमोशनल बैलेंस को एंड प्रिवेंट करता है डिसीज से एंड लीड करता है लॉन्ग हेल्थी और हैप्पी लाइफ को।
थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब पंचमहाभूता थ्योरी इन आयुर्वेदा। तो हमें यहाँ पे इस थ्योरी के बारे में बताना है। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा जितनी भी जो पूरा यूनिवर्स है वो किससे बना है, 5 बेसिक एलिमेंट से बना है, जिसको क्या कहा जाता है, पंचमहाभूतास कहा जाता है। तो जो ह्यूमन बॉडी है वो भी इसी 5 एलिमेंट से क्या हुई है, बनी है, जो कि डिफरेंट प्लान में है। और ये एलिमेंट्स जो है वो फिजिकल मेंटल एक्टिविटीज़ एंड मेंटेन करते हैं हमारी लाइफ को, ठीक है, बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं। तो ये 5 यहाँ पे महाभूतास कौन से हैं, जिसमें है पृथ्वी यानी अर्थ, आकाश जो कि जिसको हम वाटर कहते हैं, तेजस यानी फायर, वायु एयर एंड आकाशा यानी ईथर, या फिर हम इसको स्पेस भी कह सकते हैं। क्वालिटी की बात करें तो ये गुरु हैवी है, स्टेबल है, हार्ड एंड इसमें क्या है, स्मेल है। बात करें तो इसकी क्वालिटीज़ की तो लिक्विड है, अनकॉटेस है, कोल्ड एंड टेस्ट है इसमें। और तेजस की बात करें तो ये हॉट है, शार्प है, लाइट एंड फॉर्म करता है विजन को। एंड वायु की बात करें तो ये लाइट है, ड्राई है, कोल्ड एंड ये टच है, इसमें स्पर्श है। एंड आकाश की बात करें तो इसकी क्वालिटीज़ की तो स्टेबल है, लाइट है, क्लियर एंड साउंड है। की बात कर लेते हैं हमारी बॉडी में पंचमहाभूता की क्या यहाँ पे फंक्शन है। तो ये प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर बोन्स को, मसल्स को, टिश्यू एंड स्किन को एंड ऑर्गन्स को, हमारी पूरी बॉडी को, ठीक है। मेंटेन करता है जब सभी ब्लड फ्लूइड्स को, जैसे ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, सलाइवा, यूरिन एक्सेट्रा। एंड ये रिस्पॉन्सिबल है डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, बॉडी टेम्परेचर और एनर्जी के लिए। एंड ये कंट्रोल करता है सभी मूवमेंट को, जैसे ब्रीथिंग, ब्लिंकिंग, सर्कुलेशन एक्सेट्रा। तो स्पेस सभी जो सेल होते हैं, ऑर्गन होते हैं, उन सभी के लिए स्पेस को प्रोवाइड करता है हमारे अंदर। अब सिग्निफिकेंस की बात करते हैं आयुर्वेदा में क्या सिग्निफिकेंस है। तो ये जो एलिमेंट्स इनका कॉम्बिनेशन क्या है, डिफरेंट प्रोपोर्शंस में फॉर्म हुआ है, दोषाज में हुआ है, जैसे वता, पित्ता, कपा, धातु जैसे बॉडी टिश्यूज एंड मला जैसे वेस्ट। बैलेंस ऑफ पंचमहाभूतास को मेंटेन करता है हेल्थ को। और इम्बैलेंस, जब इसका इम्बैलेंस होता है तो इससे क्या होता है, फिजिकल मेंटल और इमोशनल डिसऑर्डर्स होते हैं। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो है वो एक एम है कि बैलेंस कर सके इन सभी एलिमेंट्स को एक साथ। अब इसकी समरी की बात कर लेते हैं, समरी टेबल की। तो यहाँ पे पृथ्वी, आकाश, तेजस, वायु, आकाश, और यहाँ पे उनके एलिमेंट दिए हैं और मेन क्वालिटी जो मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। और उनकी रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से हमारे बॉडी में, जो पृथ्वी है वो बोन, मसल्स एंड टिश्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है। आकाश जो है वो बॉडी लिम्फ, सलाइवा, यूरिन की फॉर्म में। एंड तेजस डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, बॉडी हीट, इस तरीके से, ठीक है। और वायु कैसे है, मूवमेंट, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। एंड आकाशा कैसे है, स्पेस इन सेल्स। और अगला क्वेश्चन है व्हाट इज अग्नि इन आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में अग्नि क्या है। तो अग्नि एक डाइजेस्टिव फायर और मेटाबॉलिक क्या है, एनर्जी हमारी बॉडी में, जो कि ट्रांसफर करती है फूड को एनर्जी में, एंड नरिश करती है बॉडी के टिश्यूज़ को, मेंटेन करती है हमारी हेल्थ को। मीनिंग ऑफ अग्नि, तो जो वर्ड है अग्नि, इसका मतलब होता है फायर, रेफर करती है बायोलॉजिकल फायर जो कि प्रेजेंट है हमारे हर एक इंडिविजुअल के अंदर, डाइजेशन में, एब्जॉर्प्शन में, मेटाबॉलिज्म और एसिमिलेशन में न्यूट्रिएंट्स के, ठीक है। अब बात करते हैं इनके टाइप्स की। तो टाइप्स क्या है अग्नि के आयुर्वेदा में। जो थराग्नि जो प्राइमरी अग्नि होती है, फिर आता है भूताग्नि जो एलिमेंटल अग्नि होती है, फिर आता है धत्वाग्नि जो टिश्यू अग्नि होती है, और फिर आता है कोष्ठाग्नि जो कि सिस्टमैटिक अग्नि होती है। तो पहली अग्नि की, प्राइमरी अग्नि की बात करें तो ये लोकेट करती है हमारे स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है डाइजेशन के फूड के और सेपरेशन के न्यूट्रिशंस के, ठीक है। फिर आता है एलिमेंट अग्नि। इसके अंदर वो 5 अग्निज होती है जो प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, कॉरस्पॉन्ड करने के लिए 5 एलिमेंट्स को, और ये हेल्प करती है ब्रेक डाउन में फूड के और स्टबल करती है एलिमेंट्स को। फिर थर्ड है यहाँ पे टिश्यू अग्नि, जो कि हेल्प करते हैं फॉर्मेशन में, न्यूट्रिशमेंट में और मेंटेन करने में टिश्यूज़ को। फिर फोर्थ वाला है यहाँ पे सिस्टमैटिक अग्नि, जो कि ओवरऑल डाइजेशन पावर होती है हमारे एंटायर बॉडी की, जो मेंटेन करती है बैलेंस, सभी जितने भी अग्निज होती हैं सपोर्ट करती है ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को। अब बात करते हैं रोल ऑफ अग्नि इन डाइजेशन में क्या रोल है अग्नि का। तो ये इंटेक करने में हेल्प करती है, फूड को कंज्यूम करने में और हमारे एंटर करने में पेट के अंदर। दूसरा यहाँ पे डाइजेशन, ये क्या करती है, ब्रेक करती है फूड को, किसमें, स्मॉलर पार्टिकल्स में। एंड थर्ड है एब्जॉर्प्शन, जो कि न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी के अंदर, किसके थ्रू, स्टबल एक्शन ऑफ अग्नि के थ्रू। एसिमिलेशन, यहाँ पे जो न्यूट्रिशंस हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं एनर्जी में और यूज़ किए जाते हैं ग्रोथ और रिपेयर के लिए हमारी बॉडी के अंदर। देन फिफ्थ है यहाँ पे एलिमिनेशन, यहाँ पे जो फूड है उसको एक्सपेल किया जाता है बॉडी से प्रॉपरली। अब बात करते हैं कि रोल क्या है अग्नि का हेल्थ के अंदर। तो ये स्ट्रॉन्ग अग्नि जो है वो क्या करती है, गुड डाइजेशन देती है, एब्जॉर्प्शन देती है, एसिमिलेशन देती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है हमारी इम्यूनिटी को, मेंटेन करती है बैलेंस जितने भी दोषाज होती है उनका, और नरिश करती है सभी धातु जो कि टिश्यूज़ हैं उनको, प्रमोट करती है ग्रोथ को, एंड सपोर्ट करती है मेंटल क्लियरिटी, हैप्पीनेस एंड स्टेबिलिटी को, और जितनी भी बॉडी है उसको फ्री रखती है टॉक्सिक डिसीज से। इम्बैलेंस ऑफ अग्नि, जिसमें पहला आता है मंद अग्नि, जो कि वीक अग्नि होती है, जिसका कॉज होता है इंडाइजेशन, हैवीनेस और जो टॉक्सिक डिसीज होती है, ये सब चीज़ें, ठीक है। फिर दूसरा आता है इंग्लिश में क्या आता है एक्सेस अग्नि, जो कि कॉज करती है एसिडिटी, बर्निंग, इन्फ्लेमेशन, इरिटेबिलिटी एंड वेट लॉस, ठीक है। फिर आता है हमारे पास
विषम अग्नि, जो इरेगुलर अग्नि होती है जिसका कॉज होता है ब्लोटिंग, गैस, इरेगुलर एपेटाइट एंड कॉन्स्टिपेशन। अब कैसे इंप्रूव कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हैं सभी अग्नि को? तो फ्रेश जो भी खाना खाएं वो ऐसा खाएं कि वो फ्रेश हो, वार्म हो, इजीली डाइजेस्टिबल हो। फॉलो करें मील टाइमिंग को, जो है वार्म वाटर को पिएं और हर्बल टीज पिएं एंड अवॉइड करें ओवर ईटिंग को, जंक फूड को, एंड प्रैक्टिस करें योगा वगैरह, मेडिटेशन को। मेंटेन करें प्रॉपर स्लीप जो कि डेली रूटीन में आपके यूज़ करें स्पाइसेस लाइक जिंजर, क्यूमिन, ब्लैक पेपर, हींग एंड टर्मरिक। फिफ्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन सात्विक, राजसिक एंड तमासिक फूड विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा जो फूड है वो सिर्फ नरिश नहीं करता हमारी बॉडी को बल्कि अफेक्ट भी करता हमारी माइंड को और कॉन्शियसनेस को। ठीक, जो फूड है उसको क्लासीफाई किया गया है 3 टाइप्स में जो कि बेस्ड है गुनहरी नेचर पर और इफेक्ट करता है हमारी बॉडी, माइंड और बिहेवियर को, जिसमें पहला आता है सत्ताविक फूड। सत्ताविक फूड वो फूड होते हैं जो कि प्योर, नेचुरल और फ्रेश होते हैं और ये प्रमोट करते हैं हेल्थ, पीस, हैप्पीनेस और क्लैरिटी ऑफ माइंड को। फॉर एग्जाम्पल फ्रेश फ्रूट हो गए, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, ये सब चीज़ें। फ्रेश वेजिटेबल्स हो गई, होल ग्रेन्स हो गए, ठीक है, पल्सेस हो गई एंड मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, ये सब चीज़ें क्या है, सत्ताविक फूड है। उसके बाद जैसे आप इमेज में भी देख सकते हैं। फिर आता है राजसिक फूड्स। तो राजसिक फूड्स वो होते हैं जो स्टिमुलेटिंग करते हैं और इंक्रीज करते हैं एक्टिविटी को और ये कॉज होते हैं रेस्टलेसनेस के, स्ट्रेस के और थर्स्ट। जैसे एग्जांपल स्पाइसी फूड हो गया, सॉर फूड हो गया, सॉल्टी फूड हो गया, फ्राइड फूड हो गया, स्ट्रॉन्ग टी एंड कॉफ़ी हो गई, एंड अनियन एंड गार्लिक हो गया, एंड रिटेन्ड ग्रेन हो गए जैसे यहाँ पे चॉकलेट, हाई प्रोटीन फूड विद ये सब चीज़ें। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसके तमासिक फूड की। तमासिक फूड वो फूड होते हैं जो कि हैवी होते हैं, डल होते हैं और हार्मफुल होते हैं और ये हमारी बॉडी के अंदर इग्नोरेंस एंड डिसीज़ को इंक्रीज़ करता है। बचा हुआ खाना तो उसको दोबारा से खाना, नॉन वेजिटेरियन फूड हो गया, एंड अल्कोहलिक एंड स्मोकिंग हो गई, और यहाँ पे है प्रोसेस्ड एंड पैक्ड फूड हो गए, फ्रोजन फूड हो गए, हीट हो गई, डेजर्ट है, फूड हेटेड बाय मैनी टाइम्स, ऐसा खाना जो बार बार गर्म किया गया हो, फर्मेंटेड फूड हो गए, एंड जंक फूड हो गया, फूड जो और वैसा खाना जो नेगेटिव थॉट्स और इमोशन के साथ बना हो। अब इनकी क्वालिटीज़ की बात कर लेते हैं। तो पहला वाला जो फूड है वो क्या है, प्योर, लाइट, न्यूट्रिशन से भरा हुआ और ईजी टू डाइजेस्ट है और प्रमोट करता है कामनेस को, विजडम को, हेल्थ को। उसके बाद सेकंड वाला जो है वो हॉट है, स्पाइसी, ऑयली है, स्टिमुलेटिंग करता है, इंक्रीज करता है एनर्जी को, एक्टिविटी को, बट इसकी कॉज इससे क्या होता है, रेस्टलेसनेस आती है और इरिटेशन होती है, मतलब थकान होती है और इरिटेशन होती है। और क्वालिटी, इस यहाँ की क्वालिटी की बात करें तो ये हैवी है, डल है, स्टेल है, हार्ड है डाइजेस्ट करने के लिए, और लेजीनेस को क्रिएट करता है और कन्फ्यूजन और डिसीज़ को क्रिएट करता है। अब बात कर लेते हैं क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं हमारी बॉडी, हमारे माइंड पर। सत्ताविक फूड का क्या इफेक्ट पड़ता है कि ये हमारी बॉडी को हेल्थी बनाता है, बूस्ट करता है इम्यूनिटी को, पीस लाता है हमारे माइंड में, इंक्रीज करता है कॉन्सेंट्रेशन एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ को। जैसे फूड्स की बात करें तो इंक्रीज करता है एनर्जी, लेकिन इससे क्या होता है, स्ट्रेस होता है, एंगर होता है, रेस्टलेसनेस होती है, स्लीपनेसनेस होती है। फिर तमासिक फूड की बात करें तो इसकी कॉज से क्या होता है, ओबेसिटी होती है, ठीक है, ओबेसिटी होती है, डिसीजेज होते हैं, कन्फ्यूजन होता है, डिप्रेशन, लेक ऑफ एंथुसियाज्म होता है। हाउ टू चूज़ द राइट फूड, कि राइट फूड जो है वो किस तरीके से चूज़ करें। तो चूज़ करें फ्रेश और सीजनल एंड नेचुरल फूड्स को, ईट करें उनको काम और पॉजिटिव इन्वायरमेंट में, अपनी बॉडी टाइप्स के अकॉर्डिंग ही खाएं, एज और सीजन के अकॉर्डिंग, अवॉइड करें ओवर स्टिमुलेशंस को और ओवर ईटिंग को, एंड प्रेफर करें सत्ताविक फूड को एक हेल्थी बॉडी और पीसफुल माइंड के लिए। तो और वो खाना बनाए जो कि आपको पसंद हो, हाई सत्ताविक क्वालिटी के साथ। अब आगे बात कर लेते हैं समरी टेबल की। तो जैसे मैंने आपको बताया था ये उसका समरी टेबल है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज बैलेंस डाइट, एक्सप्लेन मैक्रोन्यूट्रिशंस एंड माइक्रोन्यूट्रिशंस। तो बैलेंस डाइट क्या है एंड मैक्रोन्यूट्रिशंस और माइक्रोन्यूट्रिशंस को एक्सप्लेन करो। तो स्टार्ट करते हैं बैलेंस डाइट के साथ। तो बैलेंस डाइट जो है वो क्या करती है, उस अकेले ही कंटेन करती है सभी न्यूट्रिएंट्स को राइट प्रोपोर्शन में हमारी बॉडी के, जहाँ जहाँ हमारी बॉडी में एनर्जी, ग्रोथ और मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। इसमें इंक्लूड होते हैं वैरायटी ऑफ फूड जो कि सभी फूड ग्रुप्स में एडिक्वेट अमाउंट में होने चाहिए। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, बैलेंस डाइट की इंपॉर्टेंस क्यों है, जो क्या करता है, सबसे पहले मेंटेन करता है हेल्दी बॉडी वेट को, प्रोवाइड करता है एनर्जी सभी बॉडी डेली एक्टिविटीज़ के लिए, सपोर्ट करता है ग्रोथ एंड बॉडी रिपेयर को, एंड इंप्रूव करता है कॉन्सेंट्रेशन को, मेंटल हेल्थ को, एंड बूस्ट करता है इम्यूनिटी को, प्रिवेंट करता है डिसीज से, एंड प्रमोट करता है सभी हेल्थ एंड लॉन्गेविटी को। एंड बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिशंस की। मैक्रोन्यूट्रिशंस वो न्यूट्रिशंस होते हैं जो हमारी बॉडी में लार्ज अमाउंट में जिनकी ज़रूरत पड़ती है। ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, नीड जो भी ग्रोथ के लिए चाहिए होती है, रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यूज़ के लिए। तो वो सब किस में आते हैं, मैक्रोन्यूट्रिशंस में आते हैं। इसमें कौन कौन सा है, देखो क्या क्या है इसके अंदर। कार्बोहाइड्रेट्स है जो इसका फंक्शन होता है एनर्जी प्रोवाइड करना, एंड प्रोटीन को हमारी पूरी बॉडी तक पहुंचाना एनर्जी के लिए, जो कि ये हेल्प करता है फैट मेटाबॉलिज्म और फूड जैसे ग्रेन्स हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल, शुगर मिल्क, इन सब चीज़ों में पाया जाता है। अब सेकंड है प्रोटीन। ये क्या करता है, बिल्ड करता है बॉडी की न्यूट्रिशंस को। अब उसका फंक्शन क्या होता है, बिल्ड करना, रिपेयर करना बॉडी टिश्यूज़ को, एसेंशियल होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, एंड फॉर्म करता है एंजाइम्स को, हार्मोन्स को, एंड एंटीबॉडीज़ को, एंड प्रोवाइड करता है एनर्जी। एंड फाउंड कहाँ पाया जाता है, पल्स होते हैं, मिल्क हो गई, एग, मीट, फिश एंड सोयाबीन, नट्स, इन सब चीज़ों में। थर्ड है यहाँ पे फैट। तो जो फैट है वो क्या, उसका फंक्शन क्या होता है, वो प्रोवाइड करता है एनर्जी, हेल्प
करता है एब्जॉर्प्शन में फैट के अनसॉल्युबल विटामिन के, एंड ये प्रोटेक्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स को, प्रोवाइड करता है इंसुलेशन से, एंड क्या प्रोवाइड करता है, इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। एंड ये किस में मिलता है, ऑयल, घी हो गया, बटर, नट्स, सीड्स एंड एवोकाडो, इन सब चीज़ों में ये पाया जाता है। अब बात करते हैं मैक्रो न्यूट्रिशंस की। तो मैक्रो न्यूट्रिशंस वो न्यूट्रिशंस होते हैं जो स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं हमारी बॉडी को, लेकिन ये असेंशियल होते हैं नॉर्मल ग्रोथ, गुड हेल्थ और प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़ के लिए, जिसमें विटामिन आते हैं और मिनरल्स आते हैं। ठीक है, तो जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के हो गया। एंड यहाँ पे है मिनरल सी, ए हो गया, एफ, ई आदि, कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, जिंक, सोडियम एंड पोटेशियम, ये सब चीज़ें आती हैं। अब इनके फंक्शंस को समझते हैं। तो विटामिन का क्या फंक्शन होता है, ये रेगुलेट करता है बॉडी प्रोसेस को, बूस्ट करता है इम्यूनिटी को, हेल्प करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट में, प्रिवेंट करता है डेफिशिएंसी डिसीज से। फिर यहाँ पे बात करते हैं मिनरल्स की कि इसका क्या फंक्शन है। बिल्ड करता है बोन्स एंड टीथ को, रेगुलेट करता है बॉडी फ्लूइड्स को एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को, एंड ये क्या करता है, सपोर्ट करता है एंजाइम्स को, हार्मोन फंक्शंस को, मेंटेन करके रखता है ओवरऑल हेल्थ को, कि कितनी मात्रा में हमें इनको लेना चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट 50 से 60% लेना चाहिए, प्रोटीन जो 10 से 15%, ठीक है, कैलोरीज, टोटल कैलोरीज इसमें आती हैं, एंड फैट 20 से 30%, और विटामिन एंड मिनरल्स जितनी ज़रूरत है उतनी, यानी इनको छोटे अमाउंट में ही लेना चाहिए। एंड वाटर 8 से 10 ग्लास पर डे पीनी ही चाहिए। फिर इसके की पॉइंट जो याद रखने चाहिए वो आप इसको रीड कर लेना। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन है विटामिन एंड द डिफिशिएंसी डिसीज़। तो विटामिन और उनकी डिफिशिएंसी से कौन कौन से डिसीज़ होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो विटामिन क्या है, ऑर्गेनिक माइक्रो न्यूट्रिशंस हैं जो कि छोटी छोटी अमाउंट में हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा उनकी ज़रूरत होती है नॉर्मल ग्रोथ के लिए, गुड हेल्थ और प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़ के लिए। अब देखो ये ज़रूरी क्यों है हमारे लिए, ये बूस्ट करता है इम्यूनिटी को, सपोर्ट करता है ग्रोथ को, मेंटेन करता है हेल्दी बॉडी फंक्शंस को, और इंप्रूव करता है मेटाबॉलिज्म को, प्रिवेंट करता है डेफिशिएंसी डिसीज़ से। अब देखते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से मेजर विटामिन हैं जिनकी रिसोर्स क्या है, फंक्शन क्या है और डेफिशिएंसी डिसीज़ क्या है। जैसे विटामिन ए, ये कहाँ मिलता है, कैरेट, पपाया, मैंगो एंड इन सब चीज़ों में, जो पिक्चर में आप देख सकते हैं, इन सब चीज़ों में, बटर, ग्रीन लीव्स एंड वेजिटेबल्स में, इन सब में मिलता है। फंक्शंस जो मेन है उसकी बात कर लेते हैं कि आई और स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, हेल्प करता है ग्रोथ में, मेंटेन करता है इम्यूनिटी को, और ये क्या करता है, म्यूकस को, मेम्ब्रेन्स को हेल्दी रखता है, म्यूकस से डिसीज़ की। इसी डेफिशिएंसी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, जिससे क्या होता है, ड्राइनेस आती है, आंखों में ड्राई हो जाती है स्किन, पुअर इम्यूनिटी हो जाती है। एंड सिम्टम्स क्या है यहाँ पे, इसकी नाइट ब्लाइंडनेस हो गई, ड्राई आइज हो गई, ड्राई स्किन एंड फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन। अब सेकेंड है यहाँ पे B1, विटामिन B1। इसकी सोर्स क्या होती है यहाँ पे, इस ग्रेन्स में होता है, पल्सेस, नट्स, सीड्स एंड ग्रीन वेजिटेबल, यीस्ट एंड मिल्क में इसको ये मिलता है। एंड फंक्शंस की बात करते हैं, हेल्प करता है एनर्जी रिलीज में, कार्बोहाइड्रेट से जो एनर्जी मिलती है उसमें, एंड ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नर्वस सिस्टम के लिए, मेंटेन करता है हेल्दी एपिटाइट्स को। और इसकी बात करें डेफिशिएंसी की, तो इसमें क्या होता है, बेरी इसमें डिसीज़ हो जाता है जो कि वीकनेस और लॉस ऑफ एपिटाइट्स एंड नर्व डिसऑर्डर में आता है। इसके सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पे वीकनेस आती है, फैटिग होता है, नर्व्स पेन है, नर्व में पेन होता है, मसल्स वास्टिंग होने लगती हैं। अब बात करते हैं B3, ये मीट, फिश, पीनट, होल, जितने भी ग्रेन्स होते हैं, पल्स होते हैं, यीस्ट होते हैं, इन सब में ये पाया जाता है। इसका फंक्शन होता है कि हमारी एनर्जी को रिलीज़ करता है, हमारी स्किन, डाइजेस्टिव सिस्टम और मेंटेन करता है हमारे नर्वस सिस्टम को। पैलगरा, डर्मेटाइटिस, डायरिया और डिमेंटिया एंड मेंटल कन्फ्यूजन, इन सब इसमें ये सब होता है। इसका डिसीज़ है कि स्किन रैश होने लगते हैं, डायरिया होने लगता है, मेंटल वीकनेस इसमें आने लगती है। अच्छा, B2 मैंने यहाँ पे जो है नहीं बताया, मैं इसको बता देती हूँ। तो ये किस में पाया जाता है, मिल्क में, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, नट्स में, आलमंड्स, एग में, लीवर में, इन सब चीज़ों में पाया जाता है। इसका फंक्शन होता है कि हमारे मेटाबॉलिज्म को एनर्जी देता है, हमारी स्किन, आइज एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स को हेल्दी रखता है। इससे होने वाला जो डिसीज़ है एरिबोफ्लेविनोसिस, और ये क्रैक करता है कॉर्नर को हमारे माउथ के, और जो लिप्स हैं वो क्रैक होने लगते हैं, टंग सॉर होने लगती है, आइज रेड हो जाती है, स्किन में रैश होने लगता है। B3 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आते हैं B6 पे। तो ये बनाना, चिकपीज़ एंड पोटैटो, नट्स, फिश एंड जो ग्रेन्स हैं उन सब में मिलता है, और इसका जो फंक्शन है वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म देता है, एंड प्रोटीन देता है मेटाबॉलिज्म को, हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबिन के, और ये गुड होता है नर्व्स एंड इम्यूनिटी के लिए। एंड इससे होने वाले डिसीज़ है एनीमिया एंड डर्मेटाइटिस, जो कि एनीमिया स्किन में होता है, प्रॉब्लम होती है, नर्वस डिसऑर्डर होते हैं इसके अंदर। और इसमें क्या क्या इसके सिम्टम्स, स्किन इरिटेशन, नर्व प्रॉब्लम्स, ये सब चीज़ें होती हैं। अब B12 जो कि मिल्क, एग, फिश, मीट और लीवर में पाया जाता है, और इसके फंक्शन क्या है कि फॉर्मेशन करता है RBCs का, यानी रेड ब्लड सेल्स का, और ये गुड होता है नर्वस सिस्टम के लिए, DNA सिंथेसिस के लिए भी ये अच्छा होता है। और यस, अनीमिया, जो अनीमिया होती है, वीकनेस होती है, और इसमें क्या होता है, नर्व जो है वो डीजनरेशन होने लगती है उनकी, यानी होने लगती है, टाइलिंग होने लगती है हेड्स में और फीट में। अब बात करते हैं यहाँ पे विटामिन C की। तो ये सभी जो खट्टे फ्रूट्स है उनमें मिलता है, ठीक है, आंवला, टमाटो, ये सारे वेजिटेबल्स, और जो ग्रीन लीव्स होती है उनमें। और ये क्या करता है कि बूस्ट करता है इम्यूनिटी को, हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन की, एंड ये गुड होता है गम्स और स्किन के लिए, क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। इससे होने वाली जो बीमारी है वो भी स्कॉर्वी होती है। इसमें क्या होता है, जो मसूड़े हैं वो सूज जाते हैं, उनसे ब्लीडिंग होती है, और इससे क्या होने लगता है, जो
जो घाव है उन्हें भरने में टाइम लगता है। और इसमें क्या होता है, जो इसके सिम्टम्स क्या है, ब्लीडिंग होती है, गम्स में से वीकनेस होती है, जॉइंट में पेन होता है, वाउंड्स होते हैं, और इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो हीलिंग है बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। अब विटामिन डी है, ये इसके क्या है, सोर्सेज हैं, ये इसका फंक्शन बता देती हूँ मैं आपको, आप इन सबको अच्छे से पढ़ लेना। तो ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, कैल्शियम के, फॉस्फोरस के होता है, ये हमारी बोन्स और टीथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इस होने वाली ये क्या है, बीमारी है, और इससे क्या सिम्टम्स होते हैं, बोन में पेन होना, बोलैक्स हो गए एंड टूथ डीके हो, ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। अगला यहाँ पे विटामिन ई, जो कि नट्स, सीड्स एंड इन सब चीज़ों में होता है, और इसका फंक्शन होता है एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये हमारी रिप्रोडक्शन के लिए अच्छा होता है, एंड ये मेंटेन करके रखता है हेल्थी स्किन को, मसल्स को, एंड इससे होने वाली जो बीमारी इनफर्टिलिटी हो गई एंड ये सब चीज़ें, वीकनेस वगैरह होती है मसल्स में, ये फर्टिलिटी प्रॉब्लम होती है, स्किन डिसऑर्डर होते हैं, एंड मसल्स वीकनेस होती है। अब विटामिन के की बात करें तो ये क्या होता है, ग्रीन लीव्स में, वेजिटेबल्स में पाया जाता है, ये हेल्प करता है ब्लड क्लोटिंग में, और ये बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें होने वाली ये क्या है, बीमारी है, और इसमें क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या है कि यहाँ पे ब्लीडिंग होने लगती है, जो भी घाव होते हैं उनमें से, नोज में से और गम्स में से। और की पॉइंट्स आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म इन द ह्यूमन बॉडी, एक्सप्लेन करना है डाइजेशन का एंड मेटाबॉलिज्म का हमारी बॉडी के अंदर क्या इसका प्रोसेस होता है। तो डाइजेशन जो है एक प्रोसेस है जिसमें ब्रेक डाउन होता है फूड का एक सिंपल सब्सटेंस में, और ये अब्जॉर्व करता है, यूटिलाइज करता है हमारी बॉडी में एनर्जी, ग्रोथ और रिपेयर के लिए। और मेंटेनबॉलिज्म क्या है, एक सम होता है टोटल नंबर ऑफ केमिकल का, जो भी रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। अब एक बार यहाँ पे ओवरव्यू देख लेते हैं इस प्रोसेस का। तो सबसे पहले हम इंजेशन, यानी जो फूड है उसको लिया जाता है, खाया जाता है, देन उसको डाइजेस्ट किया जाता है, जितना भी ब्रेक डाउन होता है फूड का वो सब होता है। देन जो भी खाना जो डाइजेस्ट हुआ है उसमें एब्जॉर्प्शन होता है, यानी जो न्यूट्रिशंस उनको अपटेक यानी उनको लिया जाता है बॉडी में। फिर होता है एसिमिलेशन, यानी जो सेल से उसको यूज़ करते हैं। देन इजेशन, यानी एलिमिनेट होते हैं, जो भी वेस्ट होता है हमें बॉडी से वो निकल जाता है। अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन की। तो सबसे पहले माउथ की बात करें तो जो माउथ है वो क्या करते हैं, उससे खाना खाते हैं दांतों से सलाइवा मिक्स होकर, इसमें सलाइवा मिक्स होता है, जो सलाइवा उसके अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करने लगते हैं कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में। जो टंग है वो हेल्प करती है खाने को मिक्स करने में, फॉर्म करने में एक सॉफ्ट मास, ताकि जिसको क्या कहता है बॉलिस कहा जाता है। फिर ईसोफेगस जो क्या होती है, फूड पाइप होती है, जो हम क्या करता है, जो जिसमें जो खाना होता है उसे अंदर निकलने में हेल्प करता है, ठीक है। मोटा मैं ऊपर से आपको बता रही हूँ, इतना तो आप जानते होंगे, बचपन से भी पढ़ते आ रहे हो इसको। देन फिर आता है स्टमक क्या करता है, फूड है वो स्टमक में पहुंचता है, तो वहाँ पे गैस्ट्रिक जूस बनता है, जो गैस्ट्रिक जूस होता है जिसमें CHL होता है, एंजाइम्स होते हैं, पेप्सिन होते हैं, और जो क्या करते हैं, डालते हैं प्रोटीन को, और जो फूड है उसको कन्वर्ट करते हैं सेमी लिक्विड पेस्ट में, इसको साइम्स कहा जाता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें क्या होता है, जो साइम्स है वो एंटर होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जो बाइल है लीवर से वो इन्फ्लुएंसेस करता है फैट को, एंड जो पैंक्रियास्टिक जूस है और चिनल जूस है वो क्या करते हैं, एंजाइम को कंटेन करते हैं, जो कि डाइजेस्ट होने में हेल्प करते हैं, जिसमें जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को कंप्लीटली डाइजेस्ट करते हैं और न्यूट्रिशंस एब्जॉर्व करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ये ऐसा बैक्टीरिया होता है जो हेल्प करता है विटामिन को एब्जॉर्व करने में, और जो वेस्ट है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, फेसेस में कन्वर्ट कर देता है। जितना भी वेस्ट होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो सब क्या होता है, इसके थ्रू बाहर आ जाता है। अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशंस की, ठीक है, इसको आप पॉज करके पढ़ लेना। अब यहाँ पे मेटाबॉलिज्म, इसके अंदर जो है यहाँ पे दो तरीके के मेटाबॉलिज्म है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, और ये क्या है इसके फंक्शन, इसके बारे में इसका इंट्रोडक्शन है किस तरीके से ये होता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन ATP की। तो ये एनर्जी है जो कि रिलीज होती है कैटाबॉलिज्म से, जो कि यूज़ की जाती है प्रोड्यूस करने में ATP, यानी एडेनोसाइन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है, और ATP वो एनर्जी करेंसी होती है बॉडी की, जो कि यूज़ की जाती है सभी प्रोसेस में लाइफ के अंदर जो भी होती है। डेथ ऑफ न्यूट्रिशंस आफ्टर एब्जॉर्प्शंस के बाद न्यूट्रिशंस क्या करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट है वो एनर्जी के लिए यूज़ होता है, उसमें एक्सेस स्टोरेज होता है ग्लूकोज का लीवर में और मसल्स में। देन प्रोटीन क्या है, वो यूज़ किए जाते हैं ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, एंजाइम्स जो होते हैं, और जो हार्मोन्स की प्रोडक्शन के लिए। देन फैट जो है उसका यूज़ होता है एनर्जी के लिए, ये जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं उसमें फैट स्टोर होता है, यानी हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन में फैट सॉल्युबल विटामिन्स के। एंड मिनरल्स की बात करें तो रेगुलेट करता है बॉडी फंक्शन को, सपोर्ट करता है इम्यूनिटी को, और जो भी बोन्स उनको हेल्थी बनाता है, फूड एंड ब्लड फॉर्मेशन किया जाता है। फिर है यहाँ वाटर, तो वाटर क्या एक ट्रांसपोर्ट है डाइजेशन का, टेम्परेचर रेगुलेशन का, वेस्ट रिमूवल का। अब फिफ्थ बात करते हैं यहाँ पे एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट की। वेस्ट का एलिमिनेशन जो है वो कैसे होता है, तो यहाँ पे जो अनऑब्जर्व, जो ऐसा खाना जो ऑब्जर्व नहीं होता, जैसे वाटर हो गया, डेड सेल्स हो गए जो हमारी बॉडी में होते हैं, वो कहाँ से, वो क्या होते हैं, वो वेस्ट में आते हैं। जो वेस्ट होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से मूव होता है, और इसके अंदर जितने भी जो वाटर होता है जो उसको ऑब्जर्व किया जाता है, और किस में फॉर्म किया जाता है, फेसेस में इसको फॉर्म किया जाता है। और जो फेसेस होते हैं वो किस में स्टोर होते हैं, रेक्टम में, और एलिमिनेट होते हैं किसके थ्रू, एनएस के थ्रू। पॉइंट्स आप इनको वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे डाइजेशन के, मेटाबॉलिज्म की उनकी बात करें तो हम इसमें क्या है कि जो फ्रेश है वही फ्रेश खाना खाए, बैलेंस और फाइबर रिच डाइट लें अपनी, और खाने को सही तरीके से चबाएं, और पानी को सही तरीके से पिएं, एक्सरसाइज करें रेगुलरली, मैनेज करें अपने स्ट्रेस को, और जो है अपनी स्लीप को भी, एंड फॉलो करें जितने भी जो बताए गए यहाँ पे आयुर्वेदिक उपाय उन सभी को।
9th क्वेश्चन है व्हाट इज़ दिनचर्या। दिनचर्या क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करना है कि मेंटेनिंग हेल्थ में किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। तो दिनचर्या एक डेली रूटीन को कहा जाता है आयुर्वेदा में। ये सेट करता है हेल्थी डेली हैबिट्स को और जो प्रैक्टिसेस होती हैं उन सभी को। जैसे सुबह जल्दी उठना, ये हेल्प करता है मेंटेन करने में बैलेंस ऑफ बॉडी को, माइंड को, सोल को, प्रिवेंट करता है डिसीज से। अब बात करते हैं कौन कौन से आइडियल जो है दिनचर्या यानी डेली रूटीन है वो क्या क्या है। कि सुबह जल्दी उठे, एलिमिनेशन करें, क्लीननेस करें अपनी, एंड ड्रिंक करें, पानी पिए ज़्यादा से ज़्यादा, एंड ऑयली मसाज करें अपनी, एंड फिर एक्सरसाइज करें, योगा करें, बात करें, नहाएं, ठीक है। तो 7th है ब्रेकफास्ट, फिर आता है वर्क टाइम हो गया, लंच हो गया। इस तरीके से अपने जो हैबिट है उसको बनाए। पोस्ट लंच एंड इवनिंग हो गया, एंड इवनिंग रूटीन हो गया, डिनर है, डिनर के बाद देन स्लीप। तो ये क्या है, एक अच्छा हमारा दिनचर्या है जिसको फॉलो करके हम एक हेल्थी लाइफ जी सकते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये मेंटेन करता है बैलेंस त्रिदोषास का जो कि हमारी बॉडी में हार्मनी को रखते हैं। देन दूसरा इंप्रूव करता है डाइजेशन को, मेटाबॉलिज्म को, एंड यहाँ पे इंक्रीज करता है स्ट्रेंथ, एनर्जी को, इम्यूनिटी को और मेंटल क्लैरिटी को। एंड ये प्रमोट करता है फिजिकल, मेंटल एंड जो इमोशनल वेलबींग है उन सभी को। एंड ये प्रिवेंट करता है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से और क्रॉनिक डिसऑर्डर से। एंड यहाँ पर इंश्योर करता है पीसफुल स्लीप एंड रिड्यूस करता है स्ट्रेस को, इन्हांस करता है लॉन्गेविटी को एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ को। अब बात करते हैं कि कौन कौन से की पॉइंट्स जो हमें फॉलो करने चाहिए। तो ये जल्दी सुबह उठना चाहिए और जल्दी सोना चाहिए। हमें जो है वार्म वाटर पीना चाहिए डेली, और जो ऑयल मसाज है वो रेगुलरली करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करनी चाहिए, ये सब चीज़ें। फ्रेश जो है वो खाना चाहिए, वार्म एंड बैलेंस फूड जो है वो खाना चाहिए। स्ट्रेस मैनेज करना चाहिए, अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहिए, और रात को लेट सोने से और हैवी मील लेने से। सो ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप अभी तक हमारे साथ वीडियो में बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ अपने कॉलेज ग्रुप्स में वीडियो को शेयर करें। एंड अगर आपको इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर लेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की मेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ 2 हर्ब्स। जो 2 हर्ब्स उनकी क्या मेडिकल इंपॉर्टेंस है। तो जो हर्ब्स हैं वो क्या है, एक नेचुरल गिफ्ट है ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत के लिए। जैसे तुलसी, अश्वगंधा जो क्या है, जिसमें 2 हर्ब्स की बात करिए वो कौन से, तुलसी और अश्वगंधा। ये क्या है, 2 इंपॉर्टेंट और पावरफुल मेडिकल हर्ब्स हैं आयुर्वेदा में, जिनको वाइड रेंज में थेरेपेटिक बेनिफिट्स के लिए और मिनिमल साइड इफेक्ट्स के लिए जाना जाता है। अब तुलसी की बात करें जिसको होली बासिल कहा जाता है, ये क्या है, इसका बोटेनिकल नेम है। पार्ट्स इसके यूज़ किए जाते हैं, जैसे लीव, स्टीम एंड सीड्स, रूट्स के सभी पार्ट्स को यूज़ किया जाता है। आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें बहुत सारी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। एंड मेडिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो बूस्ट करता है इम्यूनिटी को, फाइट करता है इन्फेक्शन से, हेल्प करता है कफ, कोल्ड, अस्थमा और एलर्जीज में। एंड ये एक्ट करता है ऐसे एडोप्टोजन जो रिड्यूस करता है स्ट्रेस को, प्रमोट करता है मेंटल वेलबींग को, और ये डिटॉक्सीफाई करता है बॉडी को, एंड सपोर्ट जो हमारा हार्ट है उसको भी क्या करता है, हेल्थ में सपोर्ट करता है, इंप्रूव करता है रेस्पिरेटरी फंक्शन को। अब बात करते हैं कि किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तुलसी लीव्स जो है उसको कंज्यूम करना चाहिए चाय, जूस और जो भी एडिड डेली डाइट है उसके साथ, अपनी डेली डाइट में इसको ऐड करना चाहिए। ये अवॉइड करना चाहिए इसके ज़्यादा यूज़ को जब प्रेगनेंसी हो या फिर डॉक्टर से कंसल्ट ले अगर आपकी कोई मेडिकेशन चल रही हो। फिर सेकंड है यहाँ पे अश्वगंधा। अश्वगंधा पॉलिटिकल नेम दिया गया है, इसके सारे पार्ट्स का यूज़ किया जाता है, ये सारे इनके पार्ट्स है जिसका यूज़ किया जाता है। आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये सारी क्या है, इसकी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ है। मेडिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये पावरफुल है, रिड्यूस करता है स्ट्रेस एंजाइटी को, ठीक है, और ये इंप्रूव करता है स्ट्रेंथ को, स्टैमिना, फिजिकल परफॉर्मेंस को, इनहेंस करता है मेमोरी, कंसंट्रेशन को, कॉग्निटिव फंक्शंस को, सपोर्ट करता है इम्यून सिस्टम को और प्रमोट करता है ओवरऑल विटैलिटी को। इसका यूज़ किस तरीके से होता है, तो अश्वगंधा पाउडर जो है उसको लिया जाता है वार्म मिल्क के साथ, वाटर या फिर कोई भी कैप्सूल होता है उस फॉर्म में इसको ले सकते हैं। तो ड्राइनेस यानी आपको नींद आ सकती है अगर आप इसकी हाई डोज लेते हैं, तो प्रेगनेंसी में इसका जो इसको जो यूज़ करना है उसको यूज़ ना करें, अवॉइड करें, इसको यूज़ करें। सो ये था आपका कंप्लीट 1 शॉट वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड फ्री नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।